अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। काफ़ी लोग मुझे सवाल करते हैं और मुख्तलिफ सवाल करते हैं जो मेरे वहम गुमान में भी नहीं होता कि ये सवाल भी कोई कर सकता है। पिछले दिनों कुछ क्लाइंट आए और उन्होंने मुझे ये कहा कि जी चाइना का जो डिहाइड्रेटर है बड़ा खूबसूरत है और वो मार्केट में अवेलेबल है, तो हम वो ना ले लें। मैंने कहा बिल्कुल ले लें। तो अब इसका ज़रा एनालिसिस करते हैं कि चाइना क्या कर रहा है और हम क्यों अपना डिहाइड्रेटर की कहते हैं कि ये लें। खुशखबरी। एक रोज़ा ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग नर्सरी का कारोबार और पौधों की खरीदो फरोख्त। दूसरी ट्रेनिंग अर्कियत का कारोबार। ट्रेनिंग की तारीख 1 नवंबर 2025 बरोज़ हफ्ता। ट्रेनिंग की फीस 5,000 बमकम पत्रियाता मरी। हमसे राब्ता करने के लिए इन नंबरों पर राब्ता करें। कमर्शियल अगर आपने काम करना है तो फिर आपको बड़ा डिहाइड्रेटर चाहिए। सब्जियां खुश्क करने वाले को डिहाइड्रेटर कहते हैं। अच्छा, अब ये जो बड़ा डिहाइड्रेटर है ये क्यों मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपने 12 घंटे में एक फसल या एक पूर निकालना है। तो जो चाइना का है उसमें टोटल ट्रे ही 8 होती हैं, जो उनका बड़ा साइज है। 8 ट्रे में आप क्या पैदा कर सकते हैं? 400 ग्राम, 500 ग्राम, 400-500 ग्राम सब्जी खुश करके आप कैसे मार्केट की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं? तो कुछ तो सोचें कि चाइना ने वो आपके किचन की एक सहूलत के लिए बनाए हैं। आप उससे कमर्शियल काम नहीं ले सकते। अब अगर फ़र्ज़ करें आप उसको चलाएं भी और कमर्शियल काम करें, तो जिन लोगों को पहले हमने बिजली वाले डिहाइड्रेटर बना के दिए जैसे कि चाइना बना रहा है, तो उनके कमेंट्स क्या थे कि जी वो तो बिल ही 22,000 आ गया, वो तो बिल ही 18,000 आ गया जी। हमारा जो प्रोटेक्टिव कैटेगरी थी वापडा की प्रोटेक्टिव कैटेगरी, उससे वो निकल गए। उनका जो वो पर यूनिट रेट था वो 4 गुना 5 गुना ज़्यादा हो गया। तो वो रोते पीटते मेरे पास आ गए, जनाब ये तो बिजली बड़ा बहुत खाता है। तो भाई जब बिजली को इस्तेमाल करेंगे तो बिल तो आएगा। तो इसलिए इलेक्ट्रिक डिहाइड्रेटर जो है वो अब नाकाम होते जा रहे हैं। हमने ऑप्शन दी हुई है इलेक्ट्रिक की। कुछ लोग कहते हैं जी हमारे पास सोलर है। अब सोलर वाले की कहानी सुन लें। भाई सोलर तो आपका है, तो आगे सर्दियों में क्या सोलर काम करेगा? दिन में वो 5 घंटे के लिए धूप निकलेगी, वो भी कमज़ोर, वो आपके डिहाइड्रेटर को नहीं चला पाएगी, उसकी गर्माइश वो पूरी नहीं कर पाएगा। और अगर चलें, मैं कहता हूँ वो हो भी जाए तो 5-6 घंटे में आप कितनी सब्जी ट्राई कर सकते हैं? उसके बाद फिर पूरी रात इंतज़ार करेंगे कि सूरज निकले तो दोबारा चलाएं, तब तक वो ख़राब हो जाएंगी। इसका हमने बड़े सोच समझ के ये गैस वाला वर्जन बनाया हुआ है। आप गैस में इसकी 250 रुपए की गैस 24 घंटे में खर्च करता है, वो भी बड़ा सोलर ड्रायर, या सोलर ड्रायर कह रहा हूँ, डिहाइड्रेटर। तो 250 रुपए में 2 पूर निकल आते हैं। आपके एक पूर पे खर्चा कितना आया? 125 रुपए। तो ये तो बारे में है, लेकिन बिजली का यही खर्चा एक पूर पे आप अगर निकालें तो 1000 से ज़्यादा आता है। तो 125 रुपए बेहतर है या 1000 से ज़्यादा? हाँ, क्योंकि हम शोबाज किस्म की कौम है। चाइना का जो है उसके ऊपर उन्होंने जलती बुझती बत्तियां काफ़ी सारी लगाई हुई हैं, जिसकी वजह से आवाम खुश हो जाती है और वो उसको डेकोरेशन की वजह से ख़रीद लेती है, लेकिन पैसे ज़ाया कर बैठते हैं। हमें अमाल चाहिए, ना कि उसकी डेकोरेशन चाहिए। उसको आप सिर्फ एक डेकोरेशन पीस के तौर पे रख सकते हैं, कमर्शियल काम नहीं कर सकते। अब आप आ जाते हैं जी कि उसकी जो बॉडी है जी वो स्टेनलेस स्टील की है। भाई स्टेनलेस स्टील की जो बॉडी है उसमें सोलर का एक्शन नहीं हो पाता। स्टेनलेस स्टील की बॉडी के ऊपर रंग नहीं टिक पाता। अगर काली बॉडी होगी, काला रंग होगा, तो वो धूप की तपिश से काफ़ी गर्म हो जाएगा। क्या आपको नहीं पता
कि सोलर गीज़र पानी गर्म कैसे करते हैं। उनके अंदर एक काला रिबन डाला जाता है, शीशे की एक ट्यूब के अंदर काला रिबन डाला जाता है और उस रिबन की वजह से वो पानी गर्म हो जाता है। क्या आपको नहीं पता कि गाड़ी जब खड़ी होती है तो उसके अंदर टेम्परेचर बहुत अप हो जाता है और प्लास्टिक भी पड़ी हुई अंदर पिघल जाती है। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड का रंग काला होता है। अब ये चीज़ें भी बेसिक्स हैं, ये समझानी पड़ेंगी आपको। आप का जो हमने ये बनाया हुआ है डिहाइड्रेटर, ये कुछ एनर्जी सर्दियों में भी सोलर से हीट अप कर लेता है और थोड़ी सी बिजली ले लेगा। और अगर गैस पे या बिजली पे आपने रखा हुआ है तो अगर धूप कड़क निकली है तो ये नहीं चलेगा। आप सोलर पे उस पे बिजली पे और गैस पे उसकी बचत कर देगा। जैसे ही टेम्परेचर डाउन होने लगेगा तो वो गैस का बर्नर जल पड़ेगा खुद ब खुद। आपको जलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ गैस मोड पे उसको रख के तो भूल जाएं, खुद ही करता जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अपने आप को मुसीबत में क्यों डाल रहे हैं? चाइना के अगर काम करते होते तो फिर अब सारे चाइना के ही चल रहे होते, हमारे 117 जो हमने बेचे हैं वो ना बिकते और लोग काम कर रहे हैं। अब ये देखें कि मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाए तो ये सारी जो सब्जियां इधर पड़ी हुई हैं, ये आपको इनकी तस्वीर खींच के दिखा देता है, आप देख लें। ये सारी इन्हीं में ड्राई हुई हैं ना, वो हमें वापस कर रहे हैं। तो वो सब्जियां जो वापस करते हैं हम उनको सेल करते हैं, हम ऑर्डर उनको खुद देते हैं, भाई ये करें। फिर लोग ये कहते हैं जी हम ड्राई करके आपके घर पहुंचा देंगे। भाई जो हम आपको ऑर्डर दें वो मेरे घर पहुंचाना है, और घर ना पहुंचाए आपकी मेहरबानी, आप मेरे दफ्तर पहुंचाएं। घर तक ना पहुंचे, दफ्तर आए, दफ्तर इसी काम के लिए होता है। आप वो सब्जियां हम ग्रुप में डालते हैं, आपका एक ग्रुप बनता है, उसमें ऑर्डर जो आते हैं वो उसमें डालते हैं। आप अपनी बसात के मुताबिक उसमें कुछ चीज़ें चुन लें और हमें बता दें कि जी हम इतना वॉल्यूम ये कर सकते हैं और हम ये फलां तारीख तक करके आपको पहुंचा सकते हैं। तो इस तरीके से काम होता है। ये नहीं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है अरवी की और आप अरवी कर रहे हैं, मुझे ज़रूरत नहीं कद्दू की और आप कद्दू ड्राई कर रहे हैं, मुझे करेले की ज़रूरत थी वो किया नहीं, तोरियां ड्राई कर ली। तो ऐसे नहीं बिकेंगी मेरे पास। मैं जो ऑर्डर आपको ग्रुप में दूंगा, और ग्रुप किनका बनता है? जिनके पास ड्रायर मौजूद होते हैं। दूसरी बात यह है कि धूप पे खुश करने वाले परहेज़ करें मेरे से कांटेक्ट करने में, क्योंकि धूप से ये ड्राई नहीं हो पाती। धूप से ख़राब तो हो जाएगी, खुश्क नहीं होगी सब्ज़ी, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी भी डलेगी। आपको नहीं पता कि गाड़ी अगर रात को खड़ी करें तो सुबह दोबारा मैली हुई होती है, ऊपर जो डस्ट आती है वो आपकी सब्जियों के ऊपर नहीं आएगी, उस पर आएगी। तो इसलिए ये चीज़ें, आज आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब कीमत पे आ जाते हैं। हमारा जो 20 ट्रे वाला बड़ा ड्रायर है उसकी कीमत 1,20,000 रुपये है, और जो छोटा है उसकी कीमत 75,000 रुपये है। उसमें कितने ट्रे हैं? 12। बड़ा जो ड्रायर है उसके साइज कितना है ट्रे का? 2x2, यानी 2 फुट चौड़ा 2 फुट लंबा, और जो छोटा है उसका 1.5x1.5 है। तो वो ट्रे भी छोटी है। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।